राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम आपको ललिता जी की कहानी सुनाने वाले हैं कि बेटा ना होते हुए भी लड्डू गोपाल ने अपना बेटा होने का फ़र्ज कैसे निभाया। तो आइए शुरू करते हैं। ललिता जी एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उनके परिवार में ललिता जी और उनकी बेटी ही रहते थे। उनके पति का काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका था। वो अपना घर का गुजारा चलाने के लिए लोगों के घरों में बर्तन साफ़ किया करती थी और झाड़ू पोछा किया करती थी। ये उसका रोज़ का काम था। इसी से वह अपना गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि उनकी बेटी एक छोटे से लड्डू गोपाल कहीं से ले आती हैं। अब दोनों माँ बेटी उन लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी। जैसा उनसे हो पाता था वैसे ही वो उन लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। शाम को दोनों उन्हें अपने पास ही सुलाया करती थी। अब एक दिन की बात है कि ललिता जी काम पर जा रही थी। सुबह सुबह न जाने कहाँ से एक टेम्पो वाला आता है और उन्हें टक्कर मार देता है। इससे उनके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो खड़ी नहीं हो पाती। उनके पैर में इतना ज़्यादा दर्द होता है। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है ललिता जी को देखकर और वह टेम्पो वाला ही उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ देता है। अब वहाँ पर डॉक्टर उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं और उन्हें कम से कम 40 दिन तक चलने फिरने के लिए मना कर देते हैं। अब वो वहीं पर एडमिट रहती हैं। उनकी बेटी को जब ये पता चलता है तो वो दौड़ी दौड़ी अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आती है और बहुत दुखी होती है कि माँ, अब हमारा गुजारा कैसे होगा, अब हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। बस वह यही सोच सोच के रो रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू परेशान मत हो, भगवान ने जब ऐसा किया है तो वो कोई ना कोई निवारण तो ज़रूर करेंगे। लेकिन ललिता जी ने ये बात अपनी बेटी से कह तो दी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी यही बात चल रही थी कि अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। वह ये सब बातें सोच ही रही थी कि उन्हें लड्डू गोपाल की याद आ जाती है और वो अपनी बेटी से कहती हैं, अरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, वो ठीक तो है ना, तुम उनका अच्छे से ध्यान रखती हो या नहीं। तो ललिता जी की बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखती हूँ, उनको सुबह नहला देती हूँ, फिर उनको दूध का भोग लगा देती हूँ और फिर दोपहर को मैं उनको खाना खिला देती हूँ। उसने बताया कि वो अच्छे से उनकी सेवा कर रही है, जैसे वो रोज़ करते थे उसी तरीके से उनकी बेटी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। तो ललिता जी ने कहा कि कल तुम लड्डू गोपाल को लेकर के आना, मुझे उन्हें देखने का बहुत मन है। तो उनकी बेटी अगले दिन लड्डू गोपाल को तैयार करके ललिता जी से मिलाने हॉस्पिटल ले आती है। तो ललिता जी लड्डू गोपाल को अपने पास बिठा करके रोने लगती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, अरे मेरे कान्हा, अरे मेरे लड्डू, अगर मुझे कोई बेटा होता तो आज वो बेटा होने का फ़र्ज निभाता और कोई नौकरी करता जो हमारा घर का गुजारा चल पाता। काश तू ही मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। वह ये सब सोच ही रही थी और रो रही थी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड्डू गोपाल को अब घर ले जाओ, शाम का समय हो गया है, इनकी आरती करके इनको फिर खाना खिला करके सुला देना। अब बेटी भी घर आ जाती है, उनकी आरती वगैरह करके उनको भोग लगा के सुला देती है। अब जिस मालकिन के घर वह काम किया करती थी, उस मालकिन के घर एक लड़का रोज़ काम करने आता और शाम को चला जाता। वह सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में काम किया करता था और चला जाता था। अब 1 महीना हो जाता है तो ललिता जी भी अब कुछ ठीक हो गई थी। तो उनके घर पे उनके मालकिन उनके महीने की तनख्वाह भिजवा देती है। अब ये देखकर उनकी बेटी को बड़ी हैरानी होती है कि मेरी माँ तो
कहीं जा भी नहीं पा रही है, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, तो उन्होंने काम कैसे कर लिया। हमें तो ये फ़िक्र हो रही थी कि कहीं मालकिन ने किसी और को काम पर ना रख लिया हो, लेकिन उन्होंने हमारे लिए तनख्वाह भिजवाई है, ये बात हमें समझ नहीं आई। अब ऐसे ही 15 दिन और गुजर जाते हैं, फिर ललिता जी ठीक हो जाती हैं। वो अपनी मालकिन के घर जाती है और पूछती है, मालकिन आपने कोई और नौकरानी रख ली है क्या? ललिता जी की मालकिन को ये सुनकर बहुत हंसी आई। वो कहने लगी, अरे मैं इतनी अमीर थोड़ा ही हूँ जो 2-2 नौकरानियाँ रखूँगी। भाई मेरे घर में इतना काम नहीं है कि जो 2-2 नौकरानियों से कराऊँ, मेरे लिए तो तू ही काफ़ी है। और वैसे भी अब तो 1 महीने से नहीं आई तो तेरा बेटा इतने अच्छे से काम करता था, बल्कि वो तो फुलवारियों में भी पानी दे के जाता था। इतना अच्छा है तेरा बेटा, तूने कभी बताया नहीं कि तेरा एक बेटा भी है। अब ललिता जी बड़ी हैरान हुई कि मुझे तो बेटा है ही नहीं, फिर मेरा बेटा यहाँ काम करने कैसे आया। उन्होंने कहा कि मैंने उसे 1 महीने की पगार दे दी है और चाहे तो वो आ सकता है काम पे, अगर तू अभी तक ठीक नहीं हुई है, अगर तू ठीक है तो तू आ जाना कल से। उसने कहा, हाँ हाँ मालकिन, अब मैं ही आया करूँगी। अब वो घर पर जाती है और बड़ी परेशान थी कि कौन आया होगा जो मेरा बेटा बनकर यहाँ पर काम करके गया होगा। यही सोच कर के वो बहुत परेशान थी। उसने पूरा दिन खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि ऐसा कौन है जो मेरा बेटा है। यही सोच कर वो बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब रात हो जाती है तो वो सो जाती है, तो उसे सपने में लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं और कहते हैं, माँ माँ उठो ना माँ। तो वो उठ जाती है और कहती है, अरे लाला क्या हुआ, इतनी रात को मुझे क्यों बुला रहा है? तो उसने कहा, माँ तुम इतनी चिंता मत करो, तुम्ही ने तो कहा था हॉस्पिटल में कि अगर तू मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो माँ मैंने अपना बेटा होने का फ़र्ज निभाया है, अब तुम ठीक हो गई हो तो तुम अपनी नौकरी कर सकती हो। मैंने उस वक्त तुम्हारा बेटा होने का ही फ़र्ज निभाया है, इसलिए तू ये मत समझना कि वो कौन था, वो मैं ही तो था माँ, मैं ही तो था वो, तूने अभी तक नहीं पहचाना। अब जब लड्डू गोपाल ने ये बात बोली तो ललिता जी की आंखें खुल गई और उनकी आंखों से ममता भरे आंसू बहने लगे कि स्वयं लड्डू गोपाल मेरे पुत्र बने हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। अब वह कभी ये चिंता नहीं करती थी कि मुझे औलाद नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं और वो अपना पुत्र धर्म हर विपत्ति में निभाएंगे। तो भक्तों, हम लड्डू गोपाल से जो रिश्ता बना लेते हैं वो रिश्ता हम भले ही एक बार को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल अपना रिश्ता हर स्थिति में निभाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा राधे राधे, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे ऐसी प्यारी प्यारी सी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।